बलात्कार के आरोपी नारायण साईं को सूरत की अदालत से जमानत नहीं मिली, लेकिन नारायण साईं और उसके पिता आसाराम की अय्याशियों और काले कारोबार के गुप्त तहखाने का पता पुलिस को चल चुका है। आसाराम नारायण साईं के अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में ऐसा गुप्त तहखाना मिला है जिससे कई गड़े मुर्दे अब बाहर निकलेंगे। फंसे हुए चित्त को संसार से हटाने के लिए नारद जी कहते तत् कीर्तनात्, उस तत्व स्वरूप परमात्मा का कीर्तन करो, गुंजन करो, गान करो, नृत्य करो। इनकी अमृत वाणी सुनकर कौन सोच सकता था कि जुबान कुछ और बोलती है और ईमान कुछ और तौलता है। विकारी रस जीव को तुच्छ योनियों में ले जाते। बाप तो बाप, बेटा भी बाप के धर्म की दुकान में खुद को सजाकर बैठ गया। आसाराम के नक्शे कदम पर नारायण साईं भी चला, लेकिन पाखंड का पर्दा उठने लगा तो बाप सलाखों के पीछे पहुंचा और बेटा भगोड़ा घोषित हो गया। सिर पर पूरे 5 लाख रुपए का इनाम है। बाप बेटे के पाखंड, व्यभिचार और अय्याशी की सच्ची कहानियां तो बहुत सामने आ चुकी। अब उनके एक तहखाने से निकल कर आ रहा है हजारों करोड़ की कमाई का काला चिट्ठा। साबरमती मोटेरा जो आसाराम का आश्रम है, वहाँ पे आज सुबह से हमारी टीम गई हुई है तलाशी करने के लिए। डीसीपी हैं शोभा जोन 4 की, वो लीड कर रही हैं टीम को और वहाँ तलाशी का काम चल रहा है। और अभी सुबह से अभी तक जो भी चीज़ें वहाँ देखी गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीज की जाएंगी, लेकिन जो कि अभी तलाशी का काम चल रहा है, इसलिए अभी मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से बरामद हुई हैं। वो कुछ अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शंस हैं आश्रम में, उसको देख रहे हैं अभी उसमें क्या है। कुछ है वहाँ पे, और तहखाना कहते हैं या अंडरग्राउंड कमरे हैं, उनकी तलाशी चल रही है। नारायण भागा तो उसकी तलाश में सूरत पुलिस ने अहमदाबाद के एक फ्लैट में छापेमारी की। उस छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले जो आसाराम और नारायण साईं के काले कारोबार का काला चिट्ठा खोलते हैं। सूरत पुलिस का अनुमान है कि बाप बेटे के काले कारोबार का साम्राज्य 45,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में अपनी काली कमाई छिपाने और अय्याशी का अड्डा जमाने के लिए बाप बेटे ने बाकायदा तहखाने बना रखे थे। आसाराम ने अपने आश्रम में भागने के लिए रास्ते तो कई बनाए थे, लेकिन इस देश में पाखंड का नहीं, कानून का चलता है। और यही वजह है कि आसाराम आज जेल की सलाखों के पीछे है और नारायण साईं भागता फिर रहा है। सूरत पुलिस को इस तहखाने से रुपए, पैसे और प्रॉपर्टी से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इस आश्रम के तहखाने में अलग अलग कमरे बने हुए हैं। कुछ कमरे तो बाकायदा बाथरूम अटैच्ड बेडरूम की तरह हैं, जिसमें आराम के सारे साधन मौजूद हैं। यहाँ ध्यान और एकांतवास के लिए अक्सर महिलाएं बुलाई जाती थी। तहखाने के ही खास कमरे में आसाराम के रुपए पैसे भी रखे जाते थे। आश्रम बिल्कुल साबरमती नदी के किनारे है, लिहाजा तहखाने ऐसे बने हैं कि एक रास्ता बिल्कुल नदी में निकलता है। पुलिस के मुताबिक इसे खास तौर पर इसलिए बनवाया गया है कि जरूरत पड़ने पर सीधे नदी के रास्ते भागा जा सके। फिलहाल पुलिस तहखाने के जरिए आसाराम एंड फैमिली के और भी रिकॉर्ड खंगाल रही है। अग्रिम जमानत की अर्जी रद्द हुई है, इसका मतलब है कोर्ट ने इतनी लंबी हियरिंग के बाद, केस पेपर्स देखने के बाद ये फैसला दिया है। तो इसका मतलब है प्राइमा फेसाई जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उसको कोर्ट ने मतलब सही माना है, और हमारे कागज थोड़े मजबूत हैं उसको भी ध्यान में रखा है। हमारी पूरी कोशिश है हम उसको पकड़ेंगे, सरेंडर हो उससे पहले हम पकड़ें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुलिस के मुताबिक आसाराम और नारायण साईं के ज्यादातर आश्रम नदियों के किनारे बने हैं। इसका एक मकसद नदी से सटी सरकारी जमीन पर कब्जा होता था, लेकिन अब दोनों की जिंदगी कानून के कब्जे में है। सूरत में संजय सिंह और अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। नाम नारायण साईं, लेकिन काम ऐसा गंदा कि वो 1.5 महीने से भागा भागा फिर रहा है। फिर भी अदालत से उम्मीद लगा बैठा कि उसे अग्रिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन सूरत की अदालत ने साफ कर दिया कि ऐसे आरोपी को कानून की चौखट पर आना ही पड़ेगा। जमानत नहीं मिली। डेढ़ महीने हो गए, लेकिन आसाराम के सुपुत्र नारायण साईं का
कोई अता पता नहीं। उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया, इसकी भनक किसी को नहीं। वो कहां है, क्या कर रहा है, भेष बदलकर कहां भाग रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन नारायण साईं के वकील सक्रिय रहे। सूरत की अदालत में नारायण साईं की अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, जिसे अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया। इस केस की गंभीरता देखते हुए और साक्षी को थ्रेटन कर सकते हैं वो भी पॉसिबिलिटी देखते हुए, खास करके इस केस में डीसीपी को भी धमकी मिली थी, वो हकीकत भी देखते हुए नामदार कोर्ट ने नारायण साईं की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। नारायण साईं की जमानत के सवाल पर बुधवार को ही अदालत का फैसला आना था, लेकिन अदालत ने इसे एक दिन के लिए टाल दिया। गुरुवार को अदालत बैठते ही जज ने कहा, नारायण साईं के खिलाफ पुलिस ने जांच में जो सबूत पेश किए हैं उसमें सच्चाई नजर आती है। ऐसे में नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करना गलत होगा। इसका असर इस मामले पर पड़ सकता है। सूरत की दोनों बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं में भगवान का रूप देखा था, लेकिन दोनों बहनों ने एफआईआर में जो कुछ लिखवाया है वो भक्ति के भरोसे को तोड़ने के लिए काफी है। दोनों बहनों ने आरोप लगाया कि आसाराम और नारायण साईं ने उनसे बलात्कार और अप्राकृतिक संबंध ही नहीं बनाए, बल्कि जान से मारने की धमकी दी। बड़ी बहन का आरोप है कि आसाराम ने उसके साथ मोटेरा के आश्रम में बलात्कार किया, जबकि छोटी बहन ने नारायण साईं पर सूरत समेत अलग अलग जगहों पर बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाया। बहनों के आरोप के मुताबिक करतूत में आसाराम की पत्नी और बेटी भी शामिल थी। बीवी लक्ष्मी और बेटी भारती के खिलाफ दबाव बनाने के आरोप थे। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने केस भी दर्ज किया था, लेकिन मामले के 1.5 महीने बाद भी सूरत पुलिस खाली हाथ है। इस बीच पुलिस ने नारायण साईं पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है, लेकिन सवाल यह है कि नारायण साईं गया तो कहां गया। सूरत के कोर्ट के जरिए नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब नारायण साईं के पास कानूनी लड़ाई का कोई रास्ता नहीं बचता है। सूरत पुलिस ने पहले ही नारायण साईं को भगोड़ा घोषित करते हुए उस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। वैसे 10 दिसंबर तक नारायण साईं को अदालत के समक्ष हाजिर होने का नोटिस पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन साख का सवाल है, लिहाजा सूरत पुलिस नारायण साईं को पहले ही गिरफ्तार करना चाहती है। हनुमान का रोल तो जब वो आएंगे, पकड़ में आएंगे तभी बता पाएंगे हम लोग, लेकिन इस केस में अभियुक्त के तौर पे हैं और नारायण के काफ़ी नज़दीक का आदमी माना जाता है, और जो भी उसकी इस तरह की हरकतें होती थी उसमें मदद करने की रोल है, प्रोटेक्ट करने का रोल है, और जो भी ऐसे काम होते हैं उसमें मदद सहायता जो भी करनी होती थी वो करते थे। नारायण साईं की जमानत याचिका खारिज होने से ये तो साफ हो गया है कि आने वाले दिन उसके लिए और भी बुरे साबित हो सकते हैं। उसके गुनाह उसका पीछा लगातार कर रहे हैं। सूरत से संजय सिंह और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। नारायण साईं पर सूरत की एक लड़की ने बलात्कार का इल्जाम लगाया तो कानून के सामने आने की जगह आगरा से रायपुर तक उसकी भागम भाग चल रही है, लेकिन नारायण का सबसे गंदा चेहरा तो उसकी पत्नी ने ही उजागर कर दिया। इसे कहते हैं औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। एक तरफ तो वो सत्संगी का चोला ओढ़कर दुनिया को सदाचार की सीख दे रहा था, और दूसरी तरफ उसकी शादीशुदा जिंदगी नाजायज रिश्तों के भंवर में डूब रही थी। इधर वो घूम घूम कर सत्संग और ध्यान का नाटक कर रहा था, और उधर उसकी आशिक मिजाजी से आजीज आकर उसकी बीवी कोर्ट में उसके खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल कर रही थी। नारायण साईं की पत्नी शिल्पी उर्फ जानकी ने कहा है कि नारायण साईं कोई धर्मात्मा या संत नहीं, बल्कि वो आशिक मिजाज शख्स है जो सेक्स मैनियक हो चुका है, और इस जहनी बीमारी का अंजाम ये है कि पति पत्नी के रिश्तों में ईमानदारी तो दूर, वो हमेशा सत्संग में आने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाने की फिराक में लगा रहता है। नारायण साईं की पत्नी से जो पूछताछ हुई है उस हिसाब से ये इतनी चीजें निकल के आई हैं कि वो उनसे अलग रहती हैं, और चूंकि नारायण साईं का दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध था, इस वजह से वो अलग रहती हैं। और उन्होंने एक चीज़ कंफर्म की है कि जमुना से जो बेटा है जमुना का, वो नारायण साईं का ही है।
और तो और नारायण साईं को खुद अपनी साधिका जमुना उर्फ भावना पटेल से एक बेटा भी है। शिल्पी उर्फ जानकी के मुताबिक नारायण साईं से शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जल्द ही नारायण साईं की आशिक मिजाजी का सच उसके सामने आ गया। तब उसने अपने पति को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन नारायण साईं ने सुधरने की बजाय उल्टा उसे ही धमकाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अपनी साधिकाओं और गुर्गों की मदद से वो हमेशा सत्संग में लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता और उसकी इन्हीं आदतों से ऊबकर उसे नारायण साईं से अलग होने का फैसला लेना पड़ा। डाइवोर्स की बात है, मैंने बहुत अभी पहले ही बताया था कि चूंकि नारायण साईं का कैरेक्टर और कंडक्ट ठीक नहीं था, इसकी वजह से उनकी पत्नी उनसे अलग रहती हैं और डाइवोर्स की बात है। डाइवोर्स अभी हुआ नहीं है, लेकिन दोनों अलग रह रहे हैं, दैट इज अ फैक्ट। दोनों के रिश्ते की ये हालत तब थी जब नारायण साईं और शिल्पी ने एक दूसरे से लव मैरिज की थी। शिल्पी उन दिनों आसाराम के पंचेड़ आश्रम में आती जाती थी और वहीं नारायण साईं से उसे प्यार हो गया। इसके बाद शादी भी हो गई, लेकिन शादी के बाद उसे नारायण साईं की असलियत पता चली। इसके बाद जब आसाराम के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हुई, उसी दौरान शिल्पी उर्फ जानकी के पिता यानी आसाराम के समधी की भी मौत हो गई और तब समधी की मैयत में जाने के बहाने आसाराम गिरफ्तारी से बचता रहा। लेकिन अब आसाराम के उसी समधी की बेटी ने अपने पति की पोल खोलनी शुरू कर दी है। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ संजय सिंह, सूरत, आज तक।